हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर शो में। आज की वीडियो में बात करने वाला क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में। आज से मैं क्लास 10th एनसीईआरटी का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में अभी आप ये ऐसा नहीं है कि आप नया नया रियल नंबर का नाम सुन रहे हैं। क्लास 9th में आप ऑलरेडी रियल नंबर के बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। और जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को जैसे कि अगर हम दर्शाना चाहें कि जैसे आप जानते हैं -√16, तो -√16 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा? नहीं, क्या आएगा? 4 आयोटा आएगा, ठीक है। 4 आयोटा। जब 4 आयोटा आ जाता है तो फिर देखो ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, बट ये इमेजिनरी नंबर इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आइए जो आपके काम की चीज़ें उसके बारे में बात करते हैं, रियल नंबर। देखिए मैंने आपको डिवाइड करके अच्छे से दिखा दिया कि क्या नंबर्स कितने भी कैसे पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। जो रियल नंबर होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। डेफिनेशन में मैं अभी आपको बताता हूँ। और इरेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और ये जो रेशनल नंबर के पार्ट्स की बात करें तो रेशनल नंबर का जो पार्ट्स होता है वो दो पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। जो मतलब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। अब इसमें जो देखिए यहाँ पे जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है? अकाउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और जब हम जीरो को मिला देते तो ये क्या बन जाता है? देखिए यहाँ पे जब हम जीरो को मिला देते तो होल नंबर बन जाता है। और ये तो अपना निगेटिव नंबर का सेट होता ही है इंटीजर्स, आप जानते हैं, ठीक है। और बात करें, देखिए इसी के पार्ट्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, सारी नंबर के बारे में मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आर अ काउंटिंग नंबर एंड दीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ऐसी संख्या जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एग्जांपल 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ठीक है। अच्छा, होल नंबर। देखो ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर एंड दीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरी डेफिनेशन की बात करें, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड दीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल आई। या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड द इंटीजर्स, ठीक है। इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए -4 -3 2 -1 0 1 2 3 4 5, ये क्या है? देखिए पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये निगेटिव नंबर्स हैं। तो इन दोनों का जब सेट बनता है, देखिए इन दोनों का जब सेट बनता है, समूह बनता है, तो इसी को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इंटीजर्स के जो देखिए दो ठो पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? एक पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं जो आई प्लस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आई प्लस से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर आर कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड दीज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, ठीक है। और एक पार्ट उसका इसका होता है निगेटिव नंबर्स का। देखिए निगेटिव पार्ट्स की बात करें तो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड एज निगेटिव इंटीजर्स एंड दीज आर डिनोटेड बाय कैप आई माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये निगेटिव पार्ट हो गया और वो पॉजिटिव पार्ट। इस टाइप से इंटीजर्स के दो पार्ट्स होते हैं। देखिए बात करते हैं इवन नंबर की। तो इवन नंबर क्या होता है? एक काउंटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर। ऐसी संख्या जो दो से विभाजित होती है उसको क्या कहते हैं? इवन नंबर। सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? 2 है। 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा। इस टाइप से क्या कर सकते हैं? ढेर सारे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। और ऑड नंबर क्या होता है? एक काउंटिंग नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज एन ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो दो से डिविजिबल ना हो उसको क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। एंड यहाँ पे देखिए अगला चलते प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। एक काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर व्हेन इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ओनली वन एंड इटसेल्फ। ऐसी संख्याएं जो एक से या स्वयं से डिविजिबल हो उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। या फिर अदर लैंग्वेज में एक डिफिनेशन और आप दे सकते हैं कि देखिए इसके जो मोर देन फैक्टर हो सकते हैं वो कितने फैक्टर हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। 2 देखिए 2
टू के कितने फैक्टर्स होते हैं, या तो ये 2 से डिविजिबल होगा या तो 1 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी डिफिनेशन आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 सबसे छोटा जो सम अभाज्य संख्या, सम प्राइम नंबर्स होता है वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए 7th की बात करें, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या क्या होती है, दे मस्ट हैव एट लीस्ट 1 फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ। देखिए ऐसा नंबर जिसके क्या हो कि 2 से अधिक फैक्टर हो। कहने का मतलब देखिए 4 के कितने फैक्टर, 4 का एक तो 4 खुद ही फैक्टर है, ठीक है, और एक इसके 2 फैक्टर है, एक इसका 1 फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है ना। तो ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो उसको क्या कहते हैं हम, कंपोजिट नंबर। और यहाँ पे देखिए 6, 8, 9 इस टाइप से हम ढेर सारे कंपोजिट नंबर का एग्जांपल दे सकते हैं। तो होप सो आप लोग को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो आगे चलते हैं, रेशनल एंड इरेशनल के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करना चाहें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ऐसी संख्या है जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, हियर पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स नहीं करता। यहाँ पे तो 2/3, 4/3, 3/2 और ATC। ठीक है, अच्छा अब रियल नंबर की बात करते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, सॉरी द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। तो इस टाइप से हम रेशनल जो है रियल नंबर का भी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो होप सो आप लोग को ये जो नंबर सिस्टम का पार्ट है वो क्लियर हुआ होगा। आगे चलते जो इसमें आपको पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लैम्बा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन, तो बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लैम्बा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लैम्बा, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट होल नंबर q एंड r सेटिस्फाई। देखिए सबसे पहले इस डेफिनेशन को जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना जरूरी है कि लैम्बा क्या होता है, लैम्बा क्या होता है। और इसी के रिस्पेक्ट में आपको एक चीज़ और मिलेंगी, एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम लैम्बा और एल्गोरिथम के बीच में देखिए ये चीज़ें थोड़ा सा जानना जरूरी है कि लैम्बा एंड ये जो एल्गोरिथम होता है क्या होता है, एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम, तो इन दोनों का मतलब क्या होता है और क्या इसमें डिफरेंस होता है, ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए लैम्बा की बात करें तो लैम्बा क्या होता है, एक ऐसा प्रूवन, मतलब ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जिसकी मदद से, ये देखिए ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम किसी अन्य स्टेटमेंट को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, लैम्बा कहते हैं। और एल्गोरिथम क्या होता है, जो स्टूडेंट थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह के बारे में जानते होंगे तो एल्गोरिथम का यूज कंप्यूटर के फील्ड में काफ़ी हद तक किया जाता है। देखिए एल्गोरिथम का मतलब होता है ना, किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना। देखिए सीरीज ऑफ अ वेल डिफाइंड स्टेप ना इज कॉल्ड एल्गोरिथम। क्या करते हैं, हमें प्रॉपर स्टेटमेंट, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ों को करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको ब्रश करना है, आप ब्रश करने जाएंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ब्रश जिसमें रखा जाता है वहाँ पे जाएंगे, ब्रश निकालेंगे, फिर पेस्ट निकालेंगे, पेस्ट को ब्रश पे लगाएंगे, फिर ब्रश को क्या करेंगे, अपने ब्रश को थोड़ा सा भिगोएंगे, भिगोने के लिए क्या करेंगे, टोटी को ऑन करेंगे, ब्रश को भिगोएंगे, फिर मतलब अपने माउथ में डालेंगे और फिर उसे मूव करेंगे। और फिर मूव करने के बाद जब ब्रश कर लेंगे तो फिर एज इट इज जितने भी स्टेप होंगे आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो वही चीज़ें हैं एल्गोरिथम में, क्या करते हैं हम किसी भी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। और लैम्बा क्या होता है, ये ऑलरेडी डिफाइंड स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम दूसरे स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। तो होप सो आप लोग को लैम्बा और एल्गोरिथम के बीच में जो मेजर डिफरेंट है वो पता चल गया होगा। ठीक है, अच्छा अब आइए बात करते हैं हम इस डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए ये डेफिनेशन क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है। मान लीजिए कोई ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, जब ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है तो फिर जहाँ पे क्या एग्जिस्ट होल नंबर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाई। तो देखिए तो हमारा जो एक क्या बन के आएगा, एक हमें मतलब फॉर्मेट बन के आता है, एक स्टेटमेंट निकल के आता है, वो क्या आता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे देखिए वेयर वी इज ग्रेटर देन आर ना, वी इज ग्रेटर देन आर एंड आर इज आल्सो ग्रेटर एंड इक्वल देन 0।
ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आपको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, अभी तक आपने कभी भी ये डिवाइड किया होगा ना, डिवाइड किया होगा। मान लीजिए डिवाइड करना है आपको 2 को 5 से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिवाइड करना है, तो 2 टू जा 4, 2 टू जा यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 1, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर, क्या कहते हैं, डिवाइजर, और इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेंट ना, डिवाइडेंट, यही कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोशिएंट, और इसको रिमाइंडर। आप लोगों को ये चीज़ें सारी पता होंगी, ठीक है। ये रिमाइंडर हो जाता है। और ये जब हम देखिए रिमाइंडर थ्योरम का जानते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस अपना जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, यही होता है। यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे यही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अच्छा, तो देखिए सेम यही कॉन्सेप्ट है, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। अगर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर नहीं समझ में आता तो सिंपली आप इस कॉन्सेप्ट को जानते रहिए कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है बाई रिमाइंडर थ्योरम। तो क्या करते हैं, देखिए अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डिवाइडेंट क्या है हमारा, 5 है, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट 5 है, इक्वल का साइन लगाएंगे, डिवाइजर क्या है 2 है, और फिर यहाँ पे कोशिएंट क्या है, कोशिएंट हमारा कितना है 2 आया है, और रिमाइंडर कितना है 1 आया। तो यही क्या हो गया, यहाँ पे देखिए अगर मैं फॉर्मेट लिखूँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, ये जो यूक्लिड डिवीजन लेम्बा का फार्मूला हो गया। यहाँ पे अगर मैं ए को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ पे इसको देखो, डिवाइडेंट को क्या कर सकता हूँ, ए कर सकता हूँ। अगर मैं देखो बी को करना चाहूँ तो बी को क्या कर सकता हूँ, डिवाइजर को कर सकता हूँ, डिवाइजर कितना है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्यू को रिप्रेजेंट करना चाहें, कोशिएंट को क्यू से एंड रिमाइंडर को आर से, इस टाइप से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को हम डिफाइन मतलब क्या कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इतनी चीज़ें हमें क्लियर हो गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब सिंपली क्या करना होता है कि इसी स्टेप से हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेम्बा से हम क्या करते हैं, किसी भी गिवन नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, सिर्फ एचसीएफ फाइंड आउट करने का यूक्लिड डिवीजन लेम्बा एक क्या है, एक मेथड्स है, स्टेप बाय स्टेप। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ही कहा जा सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट डिवीजन मेथड है नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है, जिसका नाम यूक्लिड डिवीजन लेम्बा यूक्लिड के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके चीज़ों को समझते हैं, कैसे हम किसी को दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं या करेंगे, तो वो चीज़ें भी समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्वेश्चन आ गया, कोई भी क्वेश्चन हो गया, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर 135 एंड 25 हो गया, यहाँ पे समझ लीजिए कि 135 हो गया एंड क्या हो गया 225, यही आपका क्वेश्चन हो गया। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, हर क्वेश्चन में आपको यही स्टेप फॉलो करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चीज़ों को क्या कर लेंगे कि हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, इन दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा 255 इज ग्रेटर देन 135, तो जो बड़ा है उसको क्या करेंगे, बीच में लिखते हैं, सिंपल सा, जिसको एकदम नहीं आता उसको भी समझ में आएगा, उसको बीच में और इसको यहाँ पे साइड में, ठीक है, डिवाइजर के स्थान पे इसको, डिवाइडेंट के स्थान पे इसको। तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 135 जा 1 जा जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 135 आ जाएगा। अब 135 आ जाएगा तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 30 में से 2 गया, तो हमें यहाँ पे कितना 9 मिल जाएगा, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब देखिए जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आए तब तक हमें इस स्टेप को फॉलो करना है। और यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में क्या लिखना है, देखिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हम फार्मूला जानते हैं, या फिर भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ए की वैल्यू क्या है, देखिए हमारा डिवाइडेंट क्या है 225, यही डिवाइडेंट है, और देखिए हमारा डिवाइजर क्या है 135, और हमारा क्वेश्चन कितना 1 आ रहा है, और रिमाइंडर कितना है 90। इस फॉर्मेट में क्या कर देना है, लिख देना है स्टेप फर्स्ट में। अब देखिए फिर स्टेप सेकंड करेंगे,
तो देखिए स्टेप सेकंड भी कैसे होगा, कुछ नहीं करना। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, 19 से ये देखो इसको तो एज ए डिवाइजर रहने ही देंगे, इसको क्या कर देंगे डिवाइडेंट के स्थान पे लिख देंगे, ठीक है। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो देखिए 90 वन जा जाए 2 जा जाएंगे तो 80 ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। तो यहाँ पे फिर देखिए 5 और यहाँ पे 30 में से 9 गए, यहाँ पे अपना मिल जाएगा 30 में से 9 गए 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे, बीच में सबसे पहले क्या लिखते हैं, डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर। डिवाइजर कितना है 19 है, और हमारा क्वेश्चन कितना है 1 आया, और रिमाइंडर कितना है 45, ठीक है। अच्छा अब देखिए फिर से स्टेप वही सेम स्टेप, इसको एज अ डिवाइजर कंसीडर करेंगे और इसको एज अ डिवाइडेंट। तो यहाँ पे 90 और 45 टू जा कितना होता है 90 होता है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा जो एचसीएफ हो गया ना, वो जो हमारा जब जिस कंडीशन पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस कंडीशन पे जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। फिर से समझो, जिस कंडीशन पे हमारा क्या आ जाए रिमाइंडर 0 आ जाए, उस कंडीशन पे हमारा जो डिवाइजर होता है वही हमारा एज एचसीएफ होता है दिए गए क्वेश्चन का, ठीक है। तो स्टेप थर्ड में भी लिख सकते हैं। स्टेप थर्ड में क्या कर सकते हैं, देखिए स्टेप थर्ड की बात करें तो स्टेप थर्ड में आप इजीली चीज़ों को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले वही डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर कितना है 45 इंटू क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारा जो डिवाइजर होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। दिए गए क्वेश्चन का क्या होता है एचसीएफ। तो 45 क्या हो गया इसका एचसीएफ हो गया। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे क्वेश्चन को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, इन्हीं स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है। तो होप सो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।